वहीं जयपुर से बड़ी खबर, जहां सीएमएचओ कार्यालय में संविदा नर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन, 500 से ज्यादा नर्सिंग कर्मी प्रदर्शन में पहुंचे हैं और सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पैसे लेकर नई फर्म को ठेका देने का आरोप लगाया गया और नई फर्म पर कर्मचारियों का गंभीर आरोप है। पुराने स्टाफ को हटाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। सभी संविदा कर्मियों की नौकरी पर अब तलवार जो है लटकी हुई है। विरोध के बावजूद भी कोई कार्रवाई का भरोसा नहीं मिला है। तो इस बीच ये जानकारी सामने आई। राजधानी जयपुर के सीएमएचओ में तमाम जो ये संविदा पर लगे हुए कर्मचारी थे वो लगातार विरोध पे उतरे हुए हैं। उनका कहना है कि वो पिछले 11 महीने से लगातार जो है यहाँ पर काम कर रहे थे और उनका जो टेंडर चेंज होने के बाद जो है इनको इनकी नौकरी से हटा दिया गया। और इनका आरोप ये भी है कि जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी उसके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं होने के चलते जो है ये पूरा मामला अब जो है इन जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए अब समस्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ यहाँ के सीएमएचओ भी हैं, तमाम जो ये लोग हैं उनसे। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? ये एक टेंडर प्रक्रिया का मामला है जिसके अंदर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी उसके अंदर जो नवीन टेंडर जिसको मिला है उसके उनमें से 2 फर्में हैं। उनमें से एक फर्म के द्वारा कुछ लोगों को हटा के नए लोगों को लगाया जा रहा है। तो उसके लिए जो जिनको हटाया जा रहा है वो लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपनी बहाली के लिए हमसे बात कर रहे हैं। सर, इनका ये भी आरोप है कि इनमें से एक कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड है, उसके बावजूद भी उसको टेंडर ब्लैक लिस्टेड है। उसके लिए एफिडेविट देती है कंपनी कि हमारे कोई ब्लैक लिस्टेड नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हमारे संज्ञान में आई है तो इनकी जांच कराई जा रही है। ये जोधपुर का मामला है तो जोधपुर हमने इसके लिए प्रक्रियाधीन कागज़ भी भेज दिया है। और अगर ये जैसे हमारे पास में इसके तथ्य आ जाते हैं कि भाई वहाँ से लिख के आ जाता है कि भाई वो ब्लैक लिस्टेड है तो उसका टेंडर निरस्त करा जाएगा। सर, अभी दिक्कत ये आ रही है कि सारे जो नया टेंडर 1 सितंबर से चालू हुआ है और अक्षा कंपनी का है जो कि जोधपुर की है। और सर उसने पहले ही दिन से सबसे अनुचित मांग करना चालू कर दी पैसों की, नहीं तो जॉब से निकाल देने की धमकी देना उन्होंने चालू कर दी। हमें पहले कोई एजेंसी द्वारा किसी द्वारा कोई लेटर दिया गया नहीं है और बाकी हर दिन कोई ना कोई नया बंदा ज्वाइनिंग लेटर आता है कि हमें आप दूसरी जगह ज्वाइनिंग दो। बाकी प्रेशराइज भी करवाते हैं। कभी प्रेशराइज कौन? वही जो बंदे आते हैं, कभी ठेकेदार से बात करवाते हैं, कभी किसी से बात करवाते हैं कि आप इनको ज्वाइनिंग दो। आपके पास में अगर ज्वाइनिंग है तो यहाँ काम करना, वरना घर जाओ। सर, हमें बिना नोटिस के हटाया जा रहा है और हमें मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। आज हम इस तादाद पे आ गए हैं कि ऐसे लगता है कि हम सुसाइड कर लें। सर, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ जयपुर में, हम इस बोनस अंक के लिए बच्चों को यहाँ रख रहे हैं। सर, हमें रेंट वाले हैं वो भी धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। हमारी सैलरी नहीं आती तो भी हम सहन कर लेते हैं। जहाँ ड्यूटी लगती है वहाँ हमारी ईमानदारी से सेवा करते हैं, फिर भी हमें हटाया जा रहा है। अब हम बच्चों को बीच में लेके कहाँ जाए? सर, हमें सीएम हाउस में भी 2-2 महीने हमने ड्यूटी करी है तो सीएम साहब से भी हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि सर हमारी तरफ देखो। एक तरफ तो वो कह रही हैं कि ठेका प्रथा बंद करो, दूसरी तरफ हमारा शोषण हो रहा है। सर, आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्या हम कहाँ जाएं, क्या करें, मर जाएं क्या हम? तो देखिए, तमाम ये जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी मांगों को यहाँ पर सीएमएचओ सर के सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरीके से 11 महीने इनसे काम करवाया जाता है और 11 महीने के बाद जैसे ही टेंडर कंप्लीट होता है उन्हें हटा दिया जाता है, तो इनके द्वारा जो काम किया गया है क्या उसको लेकर भी कहीं कुछ गणना की जाएगी या नहीं, या फिर जो इनको संविदा पर जिस कंपनी के द्वारा लिया जाता है उन कंपनियों के द्वारा हटाने का वैलिड रीजन है वो पूछा जाएगा या नहीं। ऐसे कई सवाल हैं वो यहाँ पर ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयपुर से सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।